2 ही है ना। और उसका भी मैंने शायद एक क्वेश्चन बताया था। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया था, जितना मुझे याद आ रहा है, बताया था ना। सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए एक्सरसाइज सब यहाँ ध्यान देंगे, एकदम एकदम बिल्कुल दिमाग को, आंखों को सब यही रखना है। 2.2 है ये, लास्ट एक्सरसाइज है, 2 ही एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द, क्या क्वेश्चन है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively are respectively। कि अगर ये कुंडी लगा दो बीच वाली, अगर सम और प्रोडक्ट ये हैं, जितनी अटक रही उतनी अटका दो, अगर सम और प्रोडक्ट ये हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। ठीक है, ये बात मैंने आपको, देखो मैं रोज़ कह रही हूँ, जब तक ये चैप्टर चलेगा मैं इसको डेली याद दिलाऊंगी कि बेटा इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, फिर भी आप गलती करेंगे। ये नोट करिए आज की डेट में, जो मैं बोल रही हूँ ना डेली, आप इसी गलती को फिर एग्जाम में करेंगे अगर यही क्वेश्चन आया। मैं ये बताना चाह रही हूँ, इसमें जो दिया है वो सम और प्रोडक्ट है, वो ज़ीरोज़ नहीं है। वो ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट दिया, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, रोज़ बोलूँगी जब तक ये चैप्टर चलेगा, फिर भी आप गड़बड़ करेंगे। पहला देखिए, पहला वर्ड इसने लिखा है सम, दूसरा वर्ड लिखा है प्रोडक्ट। ध्यान इधर दीजिए, उधर मत देखिए। पहला वर्ड क्या लिखा है इसने? सम। दूसरा वर्ड क्या लिखा है? प्रोडक्ट। तो इसने अगर ऐसे दिया है 1/4 -1, और जब इसने क्वेश्चन क्रिएट किया, क्वेश्चन लिखा, तो उससे पहले आया सम, बाद में आया प्रोडक्ट। तो इसका मतलब पहले वाला क्या है? सम, और दूसरा वाला क्या है? प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है कि पहले वाला जो है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और जो दूसरा वाला है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, दैट इज -1। ये याद रखना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है, जब वो आपको सम और प्रोडक्ट ना बता के अल्फा और बीटा की वैल्यू बता दे, अगर ऐसे भी दिया जा सकता है। तो वहाँ पर एक स्टेप आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, और आपको अल्फा प्लस बीटा खुद से निकालना पड़ेगा, और अल्फा इंटू बीटा भी खुद से निकालना पड़ेगा। समझते हैं बात को? ठीक है, तो उस केस में आपको एक स्टेप अपनी तरफ से खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक स्टेप कम करना, क्योंकि इसने खुद दे रखा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बिल्कुल टिप्स पे और दिमाग पे रटा हुआ होना चाहिए। देखो मैथ्स में कहते हैं हमें अपनी स्टडीज़ को रटना नहीं है, अपने सिलेबस को रटना नहीं है, पर जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं, जो बदलती नहीं हैं, उनको रटना पड़ता है। जैसे फॉर्मूले आपको रटने ही पड़ते हैं। जैसे कोई स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, जैसे अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो रटने वाली ही चीज़ है, उसका नाम आपको याद करने का मतलब क्या होता है? रटना ही होता है। तो कुछ चीज़ें हमें रटनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। जो फॉर्मूले हैं, जो स्टैटिक वैल्यूज़ हैं, वो आपको रटनी पड़ती हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, वो आपको याद ही करना है। वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ध्यान क्या रखना है इसमें? ये आपको रटना ही है। ये हमने भी रटा ही है, भाई हमने भी तो याद किया होगा तभी याद है। ठीक है, तो ये याद ही करना है। इसमें यहाँ पर माइनस आता है और यहाँ पर प्लस आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूले में ही है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस काय में आता है? फॉर्मूले में ही है, और इसको आपको ऐसे ही याद करना। अब क्या गड़बड़ होती है, बच्चे इसको याद तो कर लेते हैं, पर वो एग्जाम में भूल जाते हैं कि कहाँ माइनस था, कहाँ प्लस था, या दोनों जगह प्लस तो नहीं था, या दोनों जगह माइनस तो नहीं था। तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पहले माइनस आता है, बाद में क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4। इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी फॉर्मूले में ही होता है, और प्लस -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 x -1 प्लस माइनस -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे, आपको ये इक्वेशन यहाँ पर नहीं छोड़नी है। आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं ज़रूर, अगर जिसको आगे करना नहीं आएगा तो यहाँ छोड़ देगा, भाई वो तो छोड़ेगा जिसको आगे आता ही नहीं। पर हमें जो इक्वेशन बनानी होती है वो
होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अपॉन में कुछ नहीं लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे 1 मानेंगे आप, इसके नीचे भी क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 1 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। 1 से 4 जा ही कटेगा, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस 4 से 4 1 जा जाएगा, तो ये ऊपर x हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है ये इस 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बन गई 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ तक निकालना है, इतना आप करेंगे। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपने यहाँ पर छोड़ दिया तो मैं इसमें 1.5 दे दूँगी, ठीक है, 1.5 इसमें दे दूँगी, पर 2 तभी मिलेंगे जब आप पूरी क्वेश्चन को इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है सबको, ठीक है, कोई डाउट है किसी को? अब ये जो आगे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और बचे हैं सेम तरीके के, इसमें से आपको कोई पूछना है? सारे नहीं पूछ लेंगे, पता चला इसने वो पूछा, उसने वो पूछा, उसने वो पूछा, सबने सारे ही पूछ लिए, नहीं, आपने खुद भी तो कुछ करना है। कोई एक बताइए, 2 बता दीजिए, कोई 2 जो मैं बता दूँ। सेकंड और थर्ड, बस फाइनल हो गया, सेकंड और थर्ड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखो आपके अंदर ना, यहाँ देखिए, आप जब पूछ रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपके अंदर ना एक फोबिया होता है। अगर आपने कोई रूट देख लिया तो इट मीन्स आप मान लेते हैं वो टफ है, अगर आपने कहीं पॉइंट देख लिया तो आप मान लेते हैं कि वो टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, √2, 1/3, तो ये पहला किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2, तो √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 3 यहाँ नहीं रहना है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा 3x², 1 3 जा 3 ये हो जाएगा, √2 ही x रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई तो उतना ही रहता कुछ भी, 3 1 जा 3, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 जा 3, तो 3 √2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 जा ही हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x माइनस 1 इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो लिखते लिखते भी गलती हो जाती है, ठीक है, ये प्लस ही है ना, दोनों प्लस में, ये जहाँ जो साइन है वही रहेगा, दोनों वैल्यूज हमें प्लस में दिए तो साइन में तो कुछ छेड़खानी होगी नहीं, जहाँ जो साइन है वही रहेगा। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, क्वांटिटी की इक्वेशन ये आएगी, ठीक है। अगला देख लीजिए, इसी का थर्ड बोल रहे हैं आप, थर्ड आपको दिया है 0, √5, तो ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की, और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की। क्वेश्चन बोलिए मेरे साथ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बार बार बोलिए, इसको जितनी बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगी। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 ही है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, √5 है, इक्वल्स टू 0, ये टर्म्स पूरे 0 ही हो गए, तो ये हो जाएगा x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो x² माइनस 0 इंटू एक्स ऐसे ही लिखिए, प्लस √5 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको b वाला भी दिखाना होता है, अगर नहीं भी है तो 0 लिख के दिखाना होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि इसमें अगर b वाली टर्म नहीं भी है तो उसको 0 के साथ लिख के हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म में ही होनी चाहिए, पहले a वाला फिर b वाला फिर c वाला, ठीक है। अगर आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 4x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब इसमें x वाली टर्म नहीं है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 4x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तब भी आपको b वाली टर्म लिख के दिखानी पड़ेगी। क्लियर है, कोई डाउट? अब एक बार आप एक्सरसाइज 1 भी खोल लीजिए और एक्सरसाइज 2 भी देख लीजिए। एक सरसरी नज़र से 5 मिनट में देखकर बताइए क्या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है। जल्दी जल्दी 5 मिनट में।
2.2 का पहला क्वेश्चन जो मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला है, पहले का, रुक जाओ, पहले का पहला, ये मैंने कल की क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था ना, घर जाके वीडियो देखना दोबारा। ये क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पे करके बताया था। तुम बोलो क्या कह रहे हो? पहले का 4u² + 8u, ये वाला किसको आता है ये करना? इसमें आपको क्या निकालना है? फाइंड द जीरो। जीरोस का मतलब क्या होता है? u की 2 वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। जो भी इसमें वेरिएबल जो भी दिया है, u2 चाहे x2 चाहे y2, उसकी 2 वैल्यू निकालनी। किसी को आता है ये करना? आ जाओ। मतलब बाकियों को नहीं आता, इसका मतलब यह है कि आपने इस एक्सरसाइज का घर पे जाके कोई क्वेश्चन नहीं किया, आपने खुद साबित कर दिया कि हमने इसको घर पे जाके नहीं किया एक्सरसाइज। व्हाट्स योर नेम? इधर आ जाओ थोड़ा सा। नाम? अभिनव। हंसी क्यों आ रही है अभिनव को हंसी आ रही है? यहाँ देखिए, देखो कौन कितना टाइम है? कहाँ मिल गए? कौन है? अभी भेज रही हूँ, 5 मिनट में भेज रही हूँ। तुमने मत लगा मिल जाएगा। वेरी गुड, उधर खड़े हो जाओ। आपको जीरोस निकालने हैं, तो आपको पता है अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, मैंने डिग्री 2 की इक्वेशन है, तो उसकी 2 वैल्यू आएंगी वेरिएबल की। यहाँ वेरिएबल है u, ठीक है, 2 वैल्यू आएंगी। तो एक तो होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म है, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा था? 4 कॉमन आ रहा था और u कॉमन आ रहा था। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे और u कॉमन ले लेंगे, तो एक u बच जाएगा इधर, क्योंकि 4 बाहर आ गया, u भी आ गया, अब एक u बचेगा। और मैंने कल आपको बताया था कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। इसका मतलब ये है कि 4u से इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, 4u से इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो u से u कैंसिल, 4 से ये गलत कर दिया तुमने, 4 2 जा 8 आएगा, 2 आएगा, खाली वेरी गुड बोल दिया मैंने तुम्हें। हाँ, कॉमन ले रहा है तो ये चेंज नहीं होगा। गजब सवाल है भाई, इधर लाओ, पड़ेगा ना, 2 बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन ले लिया। अब क्या हुआ देखो, अब इसे करा तो है, ढंग से नहीं करा, इसको ही कहते हैं बचकानी हरकत। यही होता है ढंग से करने में। और एक अब तुम पता क्या सोचते हो, हम एग्जाम में करके तो आए पर हमें मार्क्स नहीं मिले, करा मैंने बिल्कुल सही। तो पहली गलती तो तुम्हारी ये पकड़ी गई। दूसरी गलती मतलब डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इफ करके लिखते हैं। देखो अब इसमें क्या है, ये एक ब्रैकेट ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, जिसको दिखाना ज़रूरी नहीं होता है जनरल में। तो कल मैंने आपको बताया था कि इफ अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो इफ या तो एक आइदर a 0 होगा और 2 b 0 होगा। भाई एक ही कंडीशन में तो 0 होता है ना, 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से कोई एक 0 होगा तब तो उनको मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। तो हम कहेंगे या तो ये 0 या फिर ये 0। इफ दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ इफ लिखना पड़ेगा आपको। इफ 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0/4 और u इक्वल टू 0, ठीक है। और इफ यहाँ भी इफ लिखोगे, इफ u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो u इक्वल्स टू -2, तो ये इसके 2 0 हो जाए, ठीक है। उसके आगे इसने ये भी कहा है कि रिलेशन भी वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होनी चाहिए -b/a के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होना चाहिए c/a के। अब अल्फा आपका क्या आया? 0, ये अल्फा है, और बीटा आपका क्या आया? -2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? -2 ही हो गया, 0 - 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए b -b/a क्या आएगा? -b माने -8 -8/a क्या है? 4। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2। इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, देखो अल्फा प्लस बीटा की। और अल्फा इंटू बीटा क्या आता है? c/a। c यहाँ क्या है ही नहीं, c 0 है, तो 0
0/4 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू इससे मैच कर रही है। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो गया। बात समझ आ रही है? तो ऐसे करना, वेरीफाई भी करके दिखाना है रिलेशन। तो अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो 1.5 नंबर यानी 1.5 नंबर तो आपका होगा इसको निकालने का, और 1.5 नंबर आपका होगा रिलेशन को वेरीफाई करने का। ठीक है, तो अगर हम खाली हमने कहा कि हम तो वैल्यू निकाल के आए थे, मैम ने तो हमको पूरे नंबर नहीं दिए, हम 3 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने वैल्यू एकदम सही निकाली थी, मैंने घर जाके चेक किया, उसका आंसर यही था, पर रिलेशन कौन वेरीफाई करेगा? आधे नंबर उसके हैं। तो जल्दबाजी में चीज़ों को भूलना नहीं है, वहाँ पढ़ा फटाफट कि फाइंड द जीरोज, आगे का पढ़ाई नहीं कि रिलेशन की वेरीफाई करना। तो पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब पूरा आप काम करके आएंगे। ठीक है, तो ये मान के चले आपको ये चैप्टर क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। आप जो बच्चे किट लेने जा रहे हैं जाएँ, सुन लीजिए, लेकिन मैं इसको आगे पढ़ाने जा रही हूँ, वो कौन पढ़ेगा? वो आपकी जिम्मेदारी खुद है कि आप खुद जाके पढ़ेंगे। चलो आगे देखो, जो किट जिनको लेनी है वो जाइए, और ये घर जाके आज आप ये लेसन पढ़ लेंगे। कल मैं आपसे ही सबसे पहले पूछूंगी जो जा रहे हैं, जल्दी जाओ, जल्दी, क्लास डिस्टर्ब मत करो। इतने लोग हैं इस क्लास से, और 10th क्लास से इन्होंने इतने बच्चे सेलेक्ट कर लिए जो बोर्ड क्लास है। 10th और 12th को स्किप कर देना चाहिए। 1 साल के लिए जब तक बच्चे 10th 12th में उनको भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रीजनल जाएंगे 1 आध महीने उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब रहेगी, फिर वो जाएंगे उतने दिन फिर डिस्टर्ब रहेगी, फिर वो आएंगे, अगर उसमें से कुछ नेशनल में सेलेक्ट हो गए तो वो फिर नेशनल जाएंगे, फिर उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब रहेगी, और उनका 10th और 12th है। तो 10th और 12th में जो बच्चे होते हैं कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ से बच्चे ना लें, या कम से कम लें। यहाँ तो आधी क्लास गायब है। अगला देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब ध्यान से सुनना बेटे मेरी बात को। नया चैप्टर में शुरू कर रही हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान से एकदम, अब आपने पूरा दिल दिमाग लगाना है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। देखो ध्यान से सुनो, मैं यही बातें आपसे मंडे को पूछूंगी जो मैं अभी बता रही हूँ। आज मैं आपको अभी लिखने को कुछ नहीं कराऊंगी, आप किताब कॉपी बुक सब बंद करिए और इधर मेरी बात को सुनिए। आज कितने बच्चे प्रेजेंट थे तुम्हारी क्लास में? 33 प्रेजेंट है ना, और अभी कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बच्चे। वो 15 बच्चे जो यहाँ प्रेजेंट है वो बाकी के 18 बच्चों को मेरा मैसेज दे देंगे, चाहे वो डेकोरेशन में, वो डेकोरेशन वाले तो पहले मेरे हाथ से डांट खाएंगे, ठीक है, जो बिना पूछे गायब हैं। और जो अभी गए हैं वो सारे लोग आज का लेसन पढ़ लेंगे जो मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मंडे को मैं इसके बारे में पूछूंगी और सबको पता होना चाहिए कौन है। ठीक है, अब सुनो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान से सुनो, आगे देखो, सामने कमर करो, सीधी दिमाग को खोलो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान से सुनो, क्या है चैप्टर का नाम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, कोई भी इक्वेशन कितने भी वेरिएबल में हो सकती है, कोई भी इक्वेशन कितने भी वेरिएबल में हो सकती है, इसलिए यहाँ पे आपके कोर्स में स्पेसिफिकली 2 वेरिएबल में है, तो इसने यहाँ लिख के दिया। कैसे? देखो, लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? पहले हमें ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे। लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 की इक्वेशन होगी, डिग्री 1 की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर वेरिएबल जो भी यूज किया गया है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी, तो उसको डिग्री 1 की इक्वेशन कहेंगे, उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे? ये इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन है और लाइन से ही बना वर्ड लीनियर। ये बात समझ आ गई आपको? अब इन 1 वेरिएबल का क्या मतलब? देखो, लीनियर इक्वेशन भी ना 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल कितने में भी हो सकती है। कैसे? देखो, मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको। अगर मैं ये लिखूँ 3x + 2 = 0, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है। अगर मैं लिखूँ 3x + 2y = 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में है। कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल्स में है, इसमें 2 वेरिएबल है। अगर मैं लिखूँ 3x + 2y + 4z = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये 3 वेरिएबल में। अगर मैं लिखूँ 4x + 3y + 6z + 2y = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 4 वेरिएबल में। तो लीनियर इक्वेशन कितने भी वेरिएबल में हो सकती है। शर्त क्या है?
उसके लीनियर होने की, कि उसमें जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। इसमें दो, एक वेरिएबल यूज है और इसकी पावर 1 ही है। इसमें वेरिएबल तो 2 यूज है लेकिन इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 ही है। इसमें 3 वेरिएबल यूज है लेकिन इसमें भी तीनों की पावर क्या है, एक की हाईएस्ट पावर, इसमें भी सेम है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब है हमें इस टाइप की इक्वेशन यहाँ पढ़नी है। इसमें और इसमें अंतर होता है बेटा। ये जो इक्वेशन है, चलो मैं अभी तुम्हारा टाइम नहीं खाऊंगी क्योंकि सिर्फ 20 मिनट का इंटरवल है, तो खाना खाने में भी समय लगता है। कल हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कल यानी कि मंडे, कल यानी कि मंडे को। और मंडे तक ये जितना मैंने आज पढ़ाया, चाहे मैंने 5 मिनट ही बताया हो, ये मैं पूछूँ, ठीक है।